विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है रुकना। अपनी बात को ठीक ढंग से कहने या समझाने के लिए हम बीच बीच में रुकते हैं, इसे विराम कहते हैं। लिखते समय विराम को दिखाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। चित्र देखकर हम कुछ वाक्य पढ़ेंगे। मान्या, तान्या और विभा पार्क में खेल रही थी। पार्क में अनेक फूल लगे थे, उन्हें देखकर विभा चहक उठी। आहा, कितना सुंदर फूल है। तभी मान्या ने पूछा, कल हम क्या खेलेंगे। अब इन्हीं वाक्यों को हम दोबारा पढ़ेंगे। मान्या, तान्या और विभा पार्क में खेल रही थी। पार्क में अनेक फूल लगे थे, उन्हें देखकर विभा चहक उठी। आहा, कितना सुंदर फूल है। तभी मान्या ने पूछा, कल हम क्या खेलेंगे। यहाँ पर पहले अनुच्छेद में विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए बात ठीक ढंग से समझ में नहीं आ रही है। दूसरे अनुच्छेद में विराम चिन्हों का प्रयोग करने से बात ठीक ढंग से समझ में आ रही है। अंततः हम कह सकते हैं कि पढ़ते या लिखते समय वाक्य में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के कुछ प्रकार हम देखेंगे। विराम चिन्ह के कई प्रकार होते हैं, हम केवल 4 विराम चिन्हों के बारे में ही पढ़ेंगे। पहला है पूर्ण विराम। वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाते हैं, जैसे मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। सचिन तेंदुलकर मेरा हीरो है। दूसरा चिन्ह है अल्प विराम। पढ़ते या लिखते समय हम जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकते हैं वहाँ अल्प विराम लगाते हैं, जैसे सीता, मीता और शिबू मेरी दोस्त है। शेर, हाथी, भालू और जिराफ को भी देखो। तीसरा चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न लिखते समय वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे तुम्हारा क्या नाम है। मेरा नाम सीमा है। तितली फूलों से क्या चूसती है। तितली फूलों से रस चूसती है। चौथा चिन्ह है विस्मय बोधक चिन्ह। घृणा, शोक, हर्ष और आश्चर्य का भाव दर्शाने वाले वाक्यों में इस चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे आहा, कितना सुंदर फूल है। शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। हमने समझा, रुकने का भाव बताने के लिए विराम चिन्ह लगाए जाते हैं। विराम चिन्ह प्रयोग करने से भाषा को समझने में आसानी हो जाती है। विराम चिन्ह के 4 प्रकार हमने देखे, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक आदि।